हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें वक्त से बहुत पहले और औकात से बहुत ज़्यादा नवाजा है। उसको खुद नहीं है अपने ख़त का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर अख्तरुल वासे की जिंदगी पर प्रोफेसर अख्तरुल वासे शख्सियत और कारनामे नामी किताब का रस्म इजरा अमल में आया, जिसे तरतीब दिया है मारूफ सहाफ़ी फारूक अरगली ने और साथ ही जिसे शाये किया है फरीद बुक डिपो और उसके बानी और सरपरस्त नासिर ने। साथ ही इस मौके पर किताब की रोनुमाई देश के कद्दावर नेता, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने की। इस मौके पर इकबाल हुसैन, सिराजुद्दीन कुरैशी, खालिद महमूद, अतहर फारूकी, ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी, शब्बीर भोपाल वाला, हसन रहमतुल्लाह, डॉक्टर खालिद मुबशिर और साथ ही मोहम्मद अतीक जोधपुर समेत कई नामी गिरामी शख्सियात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दिल्ली इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी और साथ ही मारूफ सहाफ़ी अजीज बरनी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों ने प्रोफेसर अख्तरुल वासे के साथ अपनी पुरानी यादों को साझा किया। तमाम वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि प्रोफेसर अख्तरुल वासे की शख्सियत सुलह कुल्ली है, यानी समावेशी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सूफी हो या सल्फी हो, शाफई हो या हम्बली हो, मसलक कोई हो, मजहब कोई हो, प्रोफेसर अख्तरुल वासे उन सब के साथ समावेशी यानी इत्तेहाद का, मोहब्बत का और प्यार का रवैया अपनाते हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे एक समय में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए संकट मोचक भी रहे। जब नजीब जंग ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इक़्तिदार संभाला था, वाइस चांसलर के तौर पर आए थे, तो एक तारीखी प्रदर्शन का नजीब जंग को सामना करना पड़ा। उस समय भी जामिया के छात्रों को शांत करने का काम प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने किया और साथ ही प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने हमेशा जामिया हो या जामिया के बाहर हो, जब भी छात्रों पर कोई परेशानी आई तो उसके लिए संकट मोचक के तौर पर सामने आए। और प्रोफेसर अख्तरुल वासे से जुड़े उनके घर वाले, उनकी माँ, उनकी बहू और उनकी बेटियां, उनकी बीवी, उनके दामाद और साथ ही उनसे मोहब्बत करने वाले प्रोफेसर इक़्तिदार, मुश्ताक तजारबी, डॉक्टर सैयद अहमद खान, नूरुल्लाह और कई अहम लोगों ने हिस्सा लिया। आइए सीधे देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। अख्तरुल वासे साहब, जैसा मैंने कहा कि हमारा उनका 45 साल हो गए हमारे उनके रिश्ते को, और जो उनकी सलाहियत या उनकी जो तकरीर और तहरीर दोनों ही का मुझ पर बहुत असर है। हम भी उनकी खिदमत में एक अरमान पेश करेंगे और जाहिर है कि वो इल्म तदब्बुर की उस मंजिल पे पहुंच गए जहां उनकी खिदमत में ये जो अरमान पेश करने की रिवायत है ये ज़्यादा से ज़्यादा पेश किए जाने चाहिए। तो मुझे खुशी है कि बहुत अच्छी किताब ये फरीद बुक डिपो ने शाये की है और उम्मीद ये है कि अंजुमन भी जल्द ही उनकी खिदमत में एक अरमान पेश करेगी। किताब जैसा कि उसका उन्वान है, पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे शख्सियत और कारनामे, ये उन्हीं के सारे कारनामे हैं। मैंने तो सिर्फ जमा किया है, उनसे इंटरव्यू किया है, उनके हालात जानने की कोशिश की है और वो उसमें दर्ज हैं। कुछ हिसाब से हमने मज़ामिन लिखवाए उनके बारे में, खुसरो के जानशीन हैं, तो वो असरात जो हैं मुझ में भी हैं और मैं उन्हें अपना मानवी उस्ताद मानता हूँ। वो उम्र में मुझसे 10-12 साल छोटे होंगे, लेकिन इल्म में तो शायद वो मुझसे 50 साल बड़े हैं। मुझे बड़ा फख्र है कि आज मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा बेटे ने मुझे किताब लिखी और मेरे बड़ी मेहनतों से ये दिल लाई हूँ मैं कि अपने बेटे को कदम कदम पे नसीहत करके और देख के एक ही है मेरे बेटे, ये हारिस बिन हैरत, ये भी माशाल्लाह मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह बहुत। यही नहीं कि अख्तरुल वासे ही अच्छे हो, सब अच्छे हैं माशाल्लाह। कि ये मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि वो मेरे शौहर हैं और उन्होंने इस तरह बहुत से काम किए हैं, बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये इनके ऊपर लिखी गई है। तो सारी चीज़ें तो ये सुन के और लोगों के तबसरात सुन के और उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा और बहुत मैं खुश हूँ इस मामले में कि मेरा बातें तो खुशी की है, ठीक है, लेकिन कभी कुछ खटपट भी हुई आप लोगों को? खटपट तो वो नेचुरल चीज़ है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन
ज़्यादातर ये है कि ज़्यादातर वो बाहर सफ़र में ही रहते थे और इसी कामों में लगे रहे हैं। आपको इस बात का शिकवा है कि आपको वक्त नहीं मिला? नहीं, मुझे भी मिला, ऐसी बात नहीं। उन्होंने दोनों चीज़ें संभाल के रखी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेशक उनकी मेहनत है और हम उनको देखते चले आए हैं। उनकी खिदमत जो कौम की तरफ है और जो एजुकेशन की तरफ है, उनकी जो खिदमत है उसको वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। वो सिर्फ इस नाते नहीं कि वो मेरे वालिद हैं, पर एक उस्ताद की हैसियत से भी मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और उसको खुद नहीं है अपने ख़ुद का जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अगर हमसे दूर रहे, अगर वो उसमें रहे तो उसमें भी हम जानते थे कि ओवरऑल वो हमें, हमारे ख़ानदान को, हमारी कौम को, मुसलमानों के हक़ में, हमारे मुल्क के हक़ में वो जो कर रहे हैं वो उसके हक़ में कर रहे हैं। तो कभी कोई नाराज़गी का सवाल ही नहीं उठता है। कहते हैं कि वो फादर इन लॉ हैं, तो वो फादर इन लॉ हटा दीजिए, इज़ लाइक माई फादर ओनली। और मुझे यकीन है और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी आगे बढ़ के उनके नक्शे कदम पे चले और उनके नाम को आगे बढ़ाएं। उसको खुद नहीं है अपने ख़ुद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। और आज बहुत ही बड़ी खुशी का मकाम है हमारे लिए। देखिए हमारे साहबजादे भी बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मकाम इसलिए है क्योंकि किसी शख्स की ज़िंदगी उनके सवाने हयात पे लिखना, और फिर अख्तरुल वासी साहब ऐसी शख्सियत जो मैं इंग्लिश में कहता हूँ कि एक माउंटेन है, अपने आप एक हिल है, एक बड़ा पहाड़ है। उन पहाड़ के बारे में किसी ने लिखा और फिर यहाँ पे एक बड़ा तकरीब हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है वो अख्तरुल वासी साहब की इज़्ज़त नहीं बढ़ी है, दिल्ली की और हिंदुस्तान की इज़्ज़त बढ़ी है। मेरे लिए सबसे बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त और इतना अल्लाह उनका इक़बाल और बुलंद करे। वो हमारे लिए भाई नहीं, वो एक वालिद बाप का भी उन्होंने हमारे साथ मोहब्बत निभाई है। अल्लाह ताला हर माँ को ऐसा बेटा और हम जैसे बहन भाइयों को वैसे भाई नसीब फरमाए। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब की शख्सियत पर और उनके कारनामों पर जो किताब इजरा हुआ है, बड़ी खुशी का मौका है कि ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद हैं और अल्लाह ऐसी शख्सियत और ज़्यादा करे और तमाम बिरादरान हिंदुस्तान, वतन अज़ीज़ के तमाम बाशिंदे और ख़ासतन बिरादरान दीन व मज़हब, तमाम लोगों में इस बात का एक ज़्यादा फ़रोग़ हो कि ऐसी शख्सियत और पैदा हों और कौम व मिल्लत को इस तरह से उनसे फ़ायदा पहुँचता रहे। मैं उनकी पसंद हूँ, मुझे हमेशा वो घर में हमेशा पसंद किया, और घर में ख़ानदान से मुझे अपने आप को जोड़ा। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे कि बड़े भाई जैसे नहीं, मेरे लिए बड़े भाई जैसे हमेशा हर चीज़ में साथ दिए। हमेशा हमारे लिए बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारे ख़ानदान के लिए, मेरे घर वालों के लिए। बहनों और भाइयों की मोहब्बत भरे कलमात पे यकीन मत कर लीजिए, वो उनकी मोहब्बत का नतीजा है। सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। ये उसी की देन है जिसे परवरदिगार दे। और हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें वक्त से बहुत पहले और औकात से बहुत ज़्यादा नवाजा। अपने घर वालों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करें? सवाल ये, खैरात तो करते ही शुरू होती है भाई, सबसे बड़ी बात है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, और इसमें नहीं भूलना चाहिए इस बात को। और आरिफ की मोहब्बत है कि उन्होंने ऐसा कहा, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नहीं, कुछ नहीं, जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने अदा किया और मुझे वही करना चाहिए था। मुझे जो कुछ मैंने किया कहा उस पर मैं आज भी कायम हूँ और उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी और इतनी समझ दी कि उस वक्त सही फैसला कर सकूँ।